आई जॉइंड एज एन ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नॉलेज से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दे आर हियर टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पेशेंस लेवल, वेदर यू आर स्माइलिंग इफ़ यू आर इन टेंशन और नॉट। यही था पहला सवाल, तुम कर क्या रहे हो आजकल। मेरी तो जॉब के साथ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम, और मेरा बेटा भी 1 साल का है, तो मेरे तो 3 जगह से मैं। और बिजनेस भी देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। अब न्यूज़पेपर मैंने देखा है, लोगों को वो 2-2 घंटे लगे रहते हैं। सर प्लान बी कितना जरूरी है यूपीएससी के साथ में, या फिर सर सिर्फ इस पे फोकस रहा जाए, या फिर कोई साइड में कोई प्लान भी लेकर चला? आपकी सर क्या रहा है इसमें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। अभी हम यूपीएससी भवन के बाहर हैं और सर अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। तो सर से हम जानेंगे कि सर की रणनीति क्या थी यूपीएससी को लेकर, सर ने कैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या सर ने स्ट्रगल करा है। और चूँकि सर से मेरी बात हो रही थी पहले, तो सर भी वर्किंग भी है, तो जॉब के साथ एक कैसे टाइम देते थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, इसी पे बारे हम बात करने वाले हैं। तभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले सर कांग्रेचुलेसन इस बिल्डिंग में आने के लिए। और सर आपका नाम, सर एकेडमिक बैकग्राउंड? सर मेरा नाम राहुल बंसल, मैं बीटेक IT कर रखी है, 2013 में मैंने करी। उसके बाद आई जॉइंड GS एसोसिएट्स एज डेटा एनालिस्ट। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। मेरा पहला अटैम्प्ट आई थिंक 2016 में था। उसके बाद मैंने SSC का भी साइड बाय साइड पेपर दे दिया था। आई जॉइंड एज एन ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड उसके बाद से तैयारी चली रही है। मेरा चौथा अटैम्प्ट है और सेकंड इंटरव्यू है। ओके सर, आपका ऑप्शनल सर और मीडियम क्या रहा है सर? मेरा मीडियम इंग्लिश और ऑप्शनल था मैथ्स। सर इस बिल्डिंग में सर जो भी आते हैं, ऐसा लगता है एस्पिरेंट को एक बहुत ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहते हैं एकेडमिक के टाइम में। सर आपका एकेडमिक सर कितना स्ट्रॉन्ग था, कैसे थे पढ़ने में? 10th में मेरे 90% थे और 12th में मेरे टॉप 4 में 96% थे। तो बैकग्राउंड ठीक था, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरा कभी कोई ऐसा, हमारे मतलब पूरी फैमिली में कोई जॉब करने वाला बंदा नहीं है, सारी बिजनेस फैमिली थी। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज जॉइंड द गवर्नमेंट सर्विसेज, और यही है। ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अनुज गर्ग सर के द्वारा फ्री सीरीज लाई जा रही है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी कंसेप्ट बिल्डर सीरीज एंड डिस्कशन ऑफ बर्निंग इशू। ये सीरीज 18 अप्रैल को स्टार्ट होगी और 22 अप्रैल तक चलेगी, हर दिन रात के 9:30 बजे। इस सीरीज में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस सारे लिंक पर जाना है और आपको वहाँ पे क्लिक करके आपको नोटिफाइंग मी पर क्लिक कर देना है। और इन सारे लेक्चर्स को अनलॉक करने के लिए आपको अनुज UPSC कोड का यूज करना है। इन कोर्सेस में आपको रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग यू नीड टू नो, द कश्मीर इशूज, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स की कॉन्सेप्ट, वर्कबुक सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो आप लेक्चर सुनोगे उसके बाद में इसमें आपको आंसर राइटिंग और MCQs कराए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर इसको इनरोल करें अभी, और 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रात के 9:30 बजे हर दिन लेक्चर्स को ज्वाइन करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है इजीली, और वहाँ पर नोटिफाइंग पर क्लिक कर लेना है। और याद रखिए, इन सारे लेक्चर्स को अनलॉक करने के लिए आपको अनुज UPSC कोड का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। सर डैप की बात करें सर, तो सर डैप में सर आपका किस चीज़ पे प्रेफरेंस था, और सर किस टाइप से डैप में सर क्वेश्चन पूछेगा? मेरा सारे क्वेश्चन ही डेफ से पूछे थे। आई डोंट थिंक कोई भी क्वेश्चन में आउट ऑफ डेफ था मेरा, सारे ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन से। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वो क्या पूछ रहे हैं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर वो डेफ से ही बाहर से ही पूछ रहे हैं तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और डेफ से पूछ रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट हियर टू चेक योर नॉलेज। नॉलेज से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दे आर हियर टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पेशेंस लेवल, वेदर यू आर स्माइलिंग इफ़ यू आर इन टेंशन और नॉट। सो ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स ज़्यादा चेक कर रहे हैं रेदर देन आपकी नॉलेज। ओके सर, बात करिए सर रसिया यूक्रेन और सर श्रीलंका, इसमें बहुत बर्निंग इशू है सर, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों से पूछा गया क्वेश्चन। मेरे से किसी भी कंट्री के बारे में कुछ नहीं पूछा गया मेरे से, क्योंकि मैं एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन में हूँ, तो मुझे डिप्लोमेसी भी ज़्यादा पूछा गया रेदर देन कोई पर्टिकुलर अफेयर कुछ नहीं पूछा गया। सर डिप्लोमेसी में सर कैसे क्वेश्चन? डिप्लोमेसी में यही क्वेश्चन थे, डिप्लोमेसी क्या होती है, क्या करते हैं डिप्लोमेट्स, अच्छी है कि नहीं है, बुरी है, ऐसी सवाल थे, बहुत जनरल सवाल थे। मैं बताने कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो क्या पूछ रहे हैं। दे आर हियर टू चेक कि आप बोल क्या चाह रहे हो, बोल कैसे रहे हो, बस इतना ही चेक हो रहा है आपका। सर आप जब सर रूम में इंटर कर रहे थे, सर पहला क्वेश्चन उनका क्या था और किस टाइप का माहौल था, किसका बोर्ड था सर? सारे बड़े मतलब बहुत जेन्युइन, बड़े जॉली किस्म, सारे जॉली थे जितने भी थे। TC आनंद सर का बोर्ड था मेरा, बहुत स्माइलिंग फेस था उनका। और पहला सवाल उनका यही था कि उन्होंने मेरा डैफ पढ़ा था कि अच्छा ये कर रहे हो, हाँ सर मैं ये कर रहा हूँ, तो बताओ तुम कर क्या रहे हो आजकल। यही था पहला सवाल, तुम कर क्या रहे हो आजकल, बस। सर ऑप्शनल सर क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा? मैथ से कुछ नहीं पूछा गया। मैथ से कुछ भी नहीं पूछा? ओके
सर बात की जाए सर कंडीशनर और सर सिचुएशनल को सर बहुत पूछा जाता है, जैसे कि लोग बताते हैं कि आदि आपको पीएम बना दिया, डीएम बना दिया, सर इस टाइप में सर कोई केस स्टडी वगैरह एथिकल क्वेश्चन? ये पूछा था कि आपको अगर एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए उत्तराखंड में, तो बताओ उसका टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे प्रमोट करोगे। और सिचुएशनल 2 थे, मुझे एक याद आ रहा है अभी। तो सर उसमें सर आपका क्या रिप्लाई था? मेरा रिप्लाई यही था कि हर सेक्टर के लिए खोलना चाहिए टूरिज्म सेक्टर, रिलीजियस भी खोलना चाहिए, यूथ के लिए कैंपिंग भी खोलना चाहिए, फिर पब्लिक डिप्लोमेसी पे भी काम को डिप्लोमेसी नहीं सॉरी उस पर अवेयरनेस कैंपेन्स पे चलाना चाहिए कि प्रमोट करना चाहिए उस चीज़ को। तो मेरे 3 पॉइंट्स यही थे। सर आप जैसा कि आप जॉब कर रहे हैं सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्शन ऑफिसर आप सर पढ़ाई के साथ सर जॉब के साथ पढ़ाई करना बड़ा मतलब कि कम समय सर मिल पाता है, और स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है कि 18 घंटे पढ़ना होता है, तब जब यूपीएससी में आप सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। सर कितना समय देते थे आप पढ़ाई में? या मेरी तो जॉब के साथ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम, और मेरा बेटा भी 1 साल का है, तो मेरे तो 3 जगह से मैं और बिजनेस भी? बिजनेस में नहीं करता, मतलब मैं देख लेता था कभी कभार, ऐसा मतलब बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा। तो फैमिली भी है मेरी, क्योंकि छोटा बच्चा है, और जॉब भी मेरी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो टाइम तो वो कहते हैं निकालना पड़ता है, मतलब टाइम होता नहीं है किसी के पास, निकालना पड़ता है। आप 1 घंटा सुबह मेट्रो में पढ़ लो, 1 घंटा जाते हुए पढ़ लो, 1 घंटा लंच में पढ़ लो, 2 घंटे घर में निकाल लो। तो मतलब जो टाइम में आप बाकी चीज़ें करते हो, मुझे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे वो यूज़ करना पड़ा। तो मेरे पास टाइम नहीं था, किसी भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं था मुझे पास पूरे दिन में। ओके सर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे सर, एसएससी में सर आप सिलेक्ट हो गए थे सेक्शन ऑफिसर, लेकिन सर आप जैसे सर आईएएस बनने के लिए सर आप ट्राई करने लगातार सर, तो सर ये सेटिस्फेक्शन सर कहीं हुआ कि नहीं उस जॉब से? ये एसएससी में जो मेरी जॉब लगी एमए में, अच्छी जॉब है, मैं उसके कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ हर बंदा चाहता है कि बेटर लगे। अगर मैं आज एएसओ एसओ हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं अंडर सेक्रेटरी पहुँचूँ, तो एक हर बंदा चाहता है वो करे, तो सेटिस्फेक्शन तो ऑब्वियसली मिलेगी अगर मैं यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो। बाकी मैं वहाँ भी सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर जब आप एसएससी में सर सेलेक्ट होने के बाद सर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहें यूपीएससी का, तो सर बाढ़ सी है सर मटेरियल्स की, बुक्स की, नोट्स की, तो सर कैसे सर फिल्टर आउट किया था आपने कि हाँ मुझे ये बुक्स पढ़ने हैं, ये नोट्स पढ़ने हैं? मेरी देखो प्रीलिम्स तो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि अब तो ये बता पाना कि कैसे सिलेक्शन होगा तो नामुमकिन के बराबर, कोई बोल भी तो झूठ ही बोल रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स में आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे मैंने एंशिएंट और मिडिवल के लिए पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी दोनों पढ़ी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मैंने, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, कुछ मेरे पास नोट्स थे। बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने, लेकिन क्योंकि स्टैटिक पार्ट ही ऐसा पार्ट है जो आपने देखा हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसको क्यों छोड़ना है। तो जो आपका स्टैटिक पोर्शन है ना उसको बहुत अच्छे से करो। डायनामिक का क्या है, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा कौन सा आएगा आपको हाथ में तो है नहीं, तो जो हाथ में उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। सर अपना स्टैटिक पार्ट का नाम लिया तो मुझे सर एक क्वेश्चन ये लग रहा है कि होना चाहिए आपसे कि सर स्टैटिक पार्ट सर और डायनेमिक पार्ट सर इंटरकनेक्ट करने की बात होती है कि सर इंटरकनेक्ट करना है, तो सर उसके लिए कैसे सर स्किल डेवलप करना होगा? देखो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, अब न्यूज़पेपर मैंने देखा है लोगों को वो 2-2 घंटे लगे रहते हैं, बट मुझे लगता है कि हार्डली 15 मिनट भी काम नहीं है न्यूज़पेपर का। मैंने न्यूज़पेपर पिछले 3-4 साल से पढ़ा नहीं है, आज तक नहीं पढ़ा मैंने 3-4 साल से न्यूज़पेपर। मुझे लगता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर हैं, लेकिन एक प्रिडिक्टेबिलिटी है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर जो डेली टू डेली करंट अफेयर होते हैं ना कि फ़लाना ने ये कह दिया, फ़लाना वो कह रहा है, ये सब इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि एमसीडी का मर्जर हो रहा है, ये सब स्टेट लेवल की बातें हैं। अब ये पढ़ो कि एमसीडी क्या होती है। तो करंट अफेयर को ऐसे रिलेट करना है स्टैटिक पार्ट से। सर आपने कोचिंग लिया था, यदि कोचिंग लिया सर उसका कितना बेनिफिट हुआ? और सर कोचिंग आप लिया ही नहीं सर? ओके सर आपसे सर लंद में पूछना चाहूँगा सर 5 दिन में सर यूपीएससी प्रीलिम्स फिर से सर होने जा रहा है सर, एस्पिरेंट के लिए सर आपका क्या मैसेज? यार कम से कम 2 महीने तो एटलीस्ट आप प्रीलिम्स को दो, मेंस को मेंस में देखना, आप प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स पढ़ो, स्टैटिक पोर्शन को बहुत बार रिवाइज़ करो। मैं सिर्फ बताऊँ जितना बार स्टैटिक पोर्शन रिवाइज़ करोगे द मोर यू हैव चांस टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। डायनामिक्स के भरोसे मत बैठना कि मैंने सारे करंट अफेयर कर लिए, मैंने ये भी कर लिया वो कर लिया, कुछ नहीं होगा। 50 में से हार्डली 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तो देखे भी होंगे, बाकी 30 क्वेश्चन तो भगवान के भरोसे हैं। तो जो 50 अच्छे हैं जो स्टैटिक है उसको तो अच्छे से कर लो।
सर एक क्वेश्चन सर और से पूछना चाहूँगा आपसे कि सर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात होती है, जैसे कि सर आप पहले सर सिलेक्टेड हैं, सेक्शन ऑफिसर सर आप हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि प्लान बी लेकर नहीं चलते हैं सर एक टीवी सीरीज आई थी प्लान बी की बात उसमें सर करी गई, आपने भी शायद देखी होगी सर, एस्पिरेंट लाइफ सर प्लान बी कितना जरूरी है यूपीएससी के साथ में, या फिर सर सिर्फ इस पर फोकस रहा जाए या फिर कोई साइड में कोई प्लान बी लेकर चला, आपकी सर क्या रहा है इसमें? यार ये तो एक पर्सन का प्रेरोगेटिव है कि वो क्या करना चाहता है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था कि मुझे फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट पर्सनली ये फील होता था कि नहीं, फाइनेंशियली हमेशा बैकअप रखना चाहिए। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियल बैकअप तो होना ही होना चाहिए। व्हाट इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड, क्या करोगे? ठीक है ना, तो एक छोटा फाइनेंशियल बैकअप रख लो, कुछ भी कर लो, 18-20 हज़ार रुपये की जॉब कर लो, इतना दोगे अपना खर्चा निकल जाए। सर थैंक यू सो मच कि बहुत कीमती समय Thank you, सर होप्स हो कि आपका सिलेक्शन हो और सर आपसे प्रॉपर से इंटरव्यू करने का मैं, थैंक यू सो मच।